मैं सच मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चैप्टर 2 है जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हु वाज नेल्सन मंडेला, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े हीरो थे, यानी किस बात के लिए? आज़ादी की। साउथ अफ्रीका के काले लोगों की आज़ादी के लिए उन्होंने फ्रीडम किया था, स्वतंत्रता लड़ी थी। इनका जन्म 18 जुलाई 1988 में एक गांव है जिसका नाम मिज़ोरो है, इन उमाटा, यानी उमाटा एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम मिवेजो है। वहाँ उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। He fought against the apartheid regime of the South Africa which believed in realism। यानी वो चाहते थे कि जो भेदभाव है उस चीज़ को समाप्त किया जाए। He spent more than 30 years in South Africa prison। ये कहीं कहीं किताबों में, पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो 27 साल जेल में रहे, कहीं आपके 30 साल बताया जाता है। सेंस कहने का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने देश की, साउथ अफ्रीका के काले लोगों के लिए आज़ादी लड़ी, और वहाँ की उस समय की जो गोरे सरकार थे उनको सज़ा के रूप में उनको 27 साल कंटिन्यू जेल में बंद रखा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये काले गोरे क्या होते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में बहुत बड़ा भेद है काले और लोगों के और गोरों के बीच में। ये काले लोग श्वेत होते हैं, अफ्रीकन नस्ल के होते हैं, और पहले ज़माने में इन्हें बेचा और ख़रीदा जाता था। गोरे उन्हें ख़रीदते थे, एक गोरे बेचते थे, एक गोरे ख़रीदते थे, और उनको हार्ड वर्क के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे गोरे की फैक्ट्री है तो उसमें मज़दूर का काम करते थे, कि कोई ज़मींदार है तो उसमें काले आपके काम करते थे, यानी जितना हार्ड वर्क था वो उसे करते थे। यहाँ पर भी नेल्सन मंडेला जब का जन्म हुआ तो उनको ये नहीं मालूम था कि आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है। इसी चैप्टर में आप देखेंगे उनके बचपन का कि क्या वो सोचते थे, क्या इनकी फीलिंग थी। इस पैराग्राफ में आप देखें। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly busied by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa soil। यहाँ पर कोई भी डेट गुजरती रहती है, लेकिन जब कोई इतिहास बनता है तो वो इतिहास, वो दिन, वो महीना एक हिस्ट्री बन जाती है उस देश के लिए, उस व्यक्ति के लिए। उसी तरह से 10 मई नेल्सन मंडेला के लिए एक इतिहास बन गया, क्योंकि वो दिन था जिस दिन उन्हें देश का पहले काले राष्ट्रपति वो बने थे, अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। और इसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड लीडर्स उनको आ रहे थे, वी आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, उन्हें इज्जत दे रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन होने से पहले।
अब देखिए, एक चीज़ होती है इंसान की, जो नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है, वो इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन एक व्यक्ति जो 27 साल जेल में बंद रहा, प्रताड़ना का शिकार हुआ, शोषण होता हुआ उसका, ये सारी चीज़ों के बाद जब उसको वो पोस्ट मिलती है, वो ओहदा मिलता है, वो इज़्ज़त मिलती है, तो इसकी फीलिंग में बहुत डिफरेंस आता है। The cremation took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of the white supremacy, and now it was the site of the rainbow, gathering of the different colors and the nation for the installation of the Africa's first democratic non-radical government. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि बिल्डिंग प्रिटोरिया की बिल्डिंग है और बहुत पहले युग, दिस डिकेड मैंने युग होता है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी, इस सीट पर गोरे लोगों का स्थान था, उनकी सुप्रीमेसी थी। एंड नाउ अब इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and the nation for the international of the soft democratic non-radical government. अब ये गवर्नमेंट बिना भेदभाव वाली नॉन रेडिकल गवर्नमेंट बन रही थी और डेमोक्रेटिक बनती थी, प्रजातंत्र की सरकार बनने वाली थी, जिसमें डिफरेंट कलर के लोग दिखाई दे रहे थे। ऑन दैट लवली Altman day, I was accompanied by my daughter Jenny on the podium. Mr. D. Clark was the first on in the second deputy president, and the Tobago Mbeki was the son in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey, the uphold for the Constitution, and the devote myself to the well-being of the Republic and in its people. To the assembled guests and the watching world, I said. यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी थी जेनी उनके पास थी, और जो पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क, उसके बाद टोबैको मी डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये बने हुए थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। वेल बींग अच्छा बनाया गया था, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, उन लोगों के लिए कानून। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो लोग वहाँ असेंबल हुए थे, जुटे थे पूरे वर्ल्ड के, वो देख रहे थे। Today all of us to our presence here confer glory and hope to the newborn liberty. एक वर्ड आया है न्यूबॉर्न लिबर्टी। लिबरल कहते हैं उदारता को, उदार, और लिबर्टी माने उदारता। न्यूबॉर्न लिबर्टी, ये न्यूबॉर्न किसे कहते हैं? नवजात शिशु को कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में पहला जी न्यूबॉर्न हो रहा है लिबर्टी का, उदारता का। क्यों? क्योंकि अब गोरे लोगों की सरकार नहीं, काले लोगों की सरकार बन रही है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि काले लोगों को अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर एंड दैट्स टू लॉन्ग। लेकिन एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ही तेज, बहुत ही बुद्धिमान, डिसास्टर में, प्राकृतिक आपदा में, लास्टेड टू लॉन्ग, जो अनुभव रखता है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उसने जन्म लिया, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसने
पूरे ह्यूमन, पूरे मानव ने लोगों पर प्राउड किया होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having coming to take possession with the people of our country of the what is after all a common victory for justice, for peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने ये मैसेज दिया इंटरनेशनल गेस्ट को, अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आए थे, हर कंट्री के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनके वेलकम के लिए, इस समारोह में शामिल होने के लिए। तो उन्होंने ये बात कही कि व्हाट इज़ दैट आफ्टर ऑल, उसके बाद एक कॉमन विक्ट्री, ये एक समान जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय है। कौन लोगों के लिए? आम लोगों के लिए ये विक्ट्री है। फॉर जस्टिस, जीत की, न्याय की जीत है। विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, शांति की जीत है। वह ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिकेशन। वी प्लेस आवर सेल्फ द लिबरेट of our people from the continuing bandage of the poverty, deprivation, suffering, gender and the other discrimination. उन्होंने कहा of all our people from continuing bondage of poverty, यानी बहुत से लोग भुखमरी के शिकार, डिप्रेशन, सफरिंग, प्रताड़ना, परेशानियाँ, लिंग भेद की अंतर, तमाम चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन थी, परेशानियाँ थी, ये उन्होंने बताया। नेवर, नेवर एंड नेवर, नेवर, नेवर एंड नेवर, इसमें 3 बात कहा है, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। क्या मतलब हुआ? अगेन शैल इट दैट इज द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर। लेकिन उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं होगा। इस खूबसूरत अफ्रीका की मिट्टी में अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिजीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसने कहा यह सूरज जो निकल रहा है, नेवर सेट सो ग्लोरियस, इतना कभी ग्लोरियस नहीं था जितना आज चमक रहा है। इन ह्यूमन अचीवमेंट, ये इंसान की, मानव की कामयाबी को। लेट फ्रीडम रीजन, आओ चले आज़ादी का शासन, रीजन आज़ादी का, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर गॉड आशीर्वाद दो। A few moments later, we all lifted our eyes in the way and spectral array of the South Africa jets, helicopters and troop carriers rolled in the perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of the pinpoint precision of the military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to new government that had been freely and fairly elected only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest belted with the ribbons and the medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब देश के जनरल, बड़े ऑफिसर, वो मुझे बड़े बड़े रिबन और बेल्ट लगाए हुए मेरे पास आए, मुझे सैल्यूट किया, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। क्यों नहीं बिलीव हुआ? कि फ्रॉम द हैज़ गॉन बाई saluted me and pledged their loyalty. It was not unmindful. मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया था।
सैल्यूट की बजाय मुझे अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। अब ऐसी सिचुएशन में वो नेता जो 27 साल जेल में या 27 साल से अधिक जेल में हो और उसे ये पद मिले, तो उसके सामने कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जो बड़े बड़े जनरल, जो उसके बड़े अधिकारी, जो कभी उसे प्रताड़ना देते थे, सज़ा देते थे, इंसल्ट करते थे, आज उसके सामने सैल्यूट कर रहे हैं। ये उनके साथ बड़ी आश्चर्यजनक बातें थी। ये इंसान वो सोच रहा था कि अरे कभी मैं ये था, आज मैं ये हूँ। फिर क्या कहा, फाइनली chairman of the Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और तभी वहाँ का इम्पैला जेट्स उड़ा और उसने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग फैलाया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of the white singing Nukisi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम हैं, एक गोरों के लिए, एक कालों के लिए। एक गोरों के लिए, काले लोगों के लिए। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इस देश के शासक अगर, प्रेसिडेंट अगर काला है तो जनता दोनों है, काली भी है और गोरी भी है, निग्रो भी है एंड वाइट भी है। तो फिर जो गोरे हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो गलती की हम वो गलती नहीं करेंगे। इसी बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा कि ठीक है, जो पहले वाला नेशनल एंथम था जो गोरे गाते थे वो भी गाया जाएगा, लेकिन अब काले लोगों के लिए भी एक नेशनल एंथम। इसलिए अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाना गाया जाता है। अब देखिए ये प्राइड क्या होगी, इक्वलिटी की बात हो गई, समानता की बात। दूसरा क्या होता, यानी इंसान की पहचान ये है कि कभी बदला नहीं लेना चाहिए, बदले की भावना से नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान अच्छे और बुरों में यही अंतर होना चाहिए। बुरा जब होता है वो अपने अधिकार को प्राप्त करने के बाद जुल्म करता है, विनाश की ओर लोगों को ले जाता है, लेकिन जो अच्छा होता है वो जो पावर में आता है वो विनाश की नहीं बल्कि समानता की बात करता है, अधिकार की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। इसीलिए अगर ये चाहते तो वो ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं केवल काले लोगों का होगा। फिर उन्होंने सोचा क्या फ़र्क हो जाएगा गोरे या कालों में, भाई सत्ता पहले उनके पास थी तो वो मुझ पर जुल्म करते थे, अब सत्ता मेरे पास आ गई है तो मैं जुल्म करूँगा, तो फिर दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये इंसानियत की बात है कि कभी बदले की भावना से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी चाहता है, समानता चाहता है। इसलिए आधार पर उन्होंने दोनों को अधिकार दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज था उन गोरे लोगों के लिए जो वहाँ मौजूद थे, बैठे थे और ये आश्चर्यचकित थे कि अरे जिसे मैं इतना सताता था, उस पर इतना जुल्म करता था, वो अधिकार पाने के बाद हम पर जुल्म नहीं कर रहा है। किसी ने ये नहीं देखा कि काले लोग गोरों पर जुल्म कर रहे हैं या भेदभाव दिखा रहे हैं, नहीं। इसलिए उनका नेवर नेवर एंड नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखिए, वन डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री इन द फर्स्ट decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and the elected a system. Racial domination against the dark-skinned people of their own land, the structure they created formed the basis of one of the hardest, most enhanced societies the world
has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वन डे, एक दिन ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन हुआ। इनॉग्रेशन, एक दिन उद्घाटन हुआ। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री। सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस कहते हैं समझ को, हिस्ट्री कहते हैं इतिहास को। ये जो ओवरवेल्म्ड है, स्वागत है विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। पहला युग 20वीं शताब्दी में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर दैट बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ये मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपुल साउथ अफ्रीका पैच अप द डिफरेंस एंड द इरिटेड सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेटिव। जो वाइट थे, स्किन थे पीपुल साउथ अफ्रीका, पैच अप देयर डिफरेंसेस, बहुत अंतर रखा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें गोरे लोग अंतर रखते गए, अपनी को सुप्रीमेसी दिखाते गए, कालों को दबाते चले गए। आगे देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long the noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to be thanked them and that they were not be able to see what their sacrifice had wrought. अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनकी फीलिंग देखिए, दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, यानी माई पीपुल का मतलब काले लोगों के बारे में, जिन्होंने अनइमेजिबल, कोई कल्पना नहीं की थी, सेक्रीफाइस, त्याग की। थाउजेंड्स लोगों ने त्याग किया। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. यानी ऐसे लोगों की जो परेशानियां थी और उनका जो साहस था, कभी काउंट नहीं किया गया, ना उनका कोई रिपेट किया गया। आई फेल, मैं सोचता हूँ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव सो मेनी अदर डेज, आई हैव सो मेनी अदर डेज, मैंने उस दिन और दूसरे दिनों को देखा, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट्स कहते हैं देशभक्त को। आई वॉज सिंपली, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, द सम ऑफ द ऑल दोज, यानी सबको जोड़ लीजिए, अफ्रीकन पैट्रियट्स, ये अफ्रीकन देशभक्त हैं, हु pain that was not be able to thank, who had gone before me, मेरे जाने से पहले, that long had noble the line ended and now began with again with me, अब वो मेरे साथ नहीं। I was pained, मुझे इस बात का कष्ट है, पेन है, that I was not able to thank, कि मैं उन्हें थैंक नहीं कह सकता, मैं इस योग भी नहीं हूँ, that and that they were not be able to see, और ना वो इस योग है कि वो मुझे देख लें। यानी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं उस योग नहीं हूँ कि मैं उन्हें थैंक यू कहूँ, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है, मौजूद सामने नहीं है, और वो इस योग नहीं कि वो मुझे देख लें आकर के, क्योंकि वो मर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ होती है करेज, हिम्मत, एक होता है त्याग, कुर्बानी, परेशानियों को झेलना, मुसीबतों का सामना करना, ये इंसान को हमेशा याद रहता है, चाहे वो व्यक्ति सामने मौजूद हो या ना हो।
यानी यहाँ पर उन्होंने मैसेज दिया है कि कभी किसी की छोटी छोटी सेक्रीफाइस को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसको याद रखना चाहिए, चाहे वो सामने मौजूद हो या ना हो। टू सी वाट एव देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, क्योंकि उनकी कुर्बानी, उनका त्याग बेकार नहीं। The policy of the appreciated created a deep and lasting wound in my country, and my people of a loss will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of the oppression and the brutality had another unhindered effect, and that was that they produced the Oliver Tambo and the Walter Sitwell, the chief Lucius, the Yusuf Dadus, and the Baron of the Fishes, the Roberts, स्टूडेंट ऑफ द टाइम। उन्होंने ये इन लोगों का नाम लिया कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग किया। Men of South Africa extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may be never be known again. Perhaps it requires such depth of the operation to create the such heights of the character. My country is rich in the minerals and gems that the beneath its soil. उन्होंने कहा मेरा देश बहुत धनी है, किस मामले में? मिनरल्स के मामले में, एंड जेम्स के मामले में, जो बेनिथ इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर है। लेकिन बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन है, इट्स द पीपुल, ये हमारी जनता, ये हमारे लोग सबसे ज़्यादा वेल्थ हैं। ये ज़मीन के अंदर जो वेल्थ है, जो मिनरल्स है, उससे बहुत ज़्यादा ये हमारे वेल्थ हैं। फाइनल एंड ट्रूलर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। फाइनल एंड ट्रूलर, शानदार, ट्रूलर सच, दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो अफ्रीका में हीरे निकलते हैं, उस जेम्स निकलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये शुद्ध हीरे हैं। यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड पर उसमें आप नेक्स्ट आपके